हालेलुया। सो प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत बहुत सारी आशीष देवे। जो अज दा अपना टॉपिक है वो है असी किहड़ी कलीसिया दे विच किते असी उस कलीसिया विच तां है नहीं कि जिथे सानू बाइबल का प्रचार बिल्कुल नहीं मिल रहा, बाइबल दी आशीषां सानू नहीं मिल रही, और असी लालच विच तां नहीं किते पाए हुए। हालेलुया हालेलुया। असी नए नियम की किताब दूसरा तीमुथियुस पत्रियां दे विच दूसरा तीमुथियुस उसका 4:3 296 नंबर पेज है लास्ट च। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली कारण अपनी अभिलाषों के अनुसार अपने लिए बहु तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है यह जा टाइम आने वाला है कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, सच्चा प्रचार नहीं सह सकेंगे। लोग अपने लिए अपनी अभिलाषा के कारण अपने कन्ना की खुजली के कारण ऐसे उपदेशक भाल लैणगे जेड़े बाइबल चो नहीं दसणगे। हालेलुया हालेलुया। जेड़े कहणगे तुहाडीआं कोठियां बन जाणियां, तुहाडीआं कारां बन जाणियां, तुहाडा बिजनेस अच्छा चलेगा, तुहानूं आशीषां आ जाणियां, तुहाडा पैसे धले दी आशीष आ जाएगी, जो कि प्रभु यीशु मसीह कदे नहीं दिंदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लालच के प्रचार के खिलाफ है, बाइबल खिलाफ इस लालच के प्रचार। वीजा लवाना है तो सीधा स्वर्ग का लवाओ, दूजे देशों में जाने का की फायदा। हालेलुया हालेलुया। हम जाओगे दूसरे देशों कोरोना की बीमारी पई हुई है, भजे ना अपने देश वाले बाहर मौके। आज सवेरे मेरी एक गल हो रही थी, वो कह रहे कि अपने लोग दसते धर्म के ज़्यादा गलबात करते हैं, तो वह बंदा कनेडा च रहिंदा ते कहंदा धर्म की गलबात आ। तो मैं कहा जिथे रह रहा वो कि सिखां दा धर्म है। हालेलुया हालेलुया। कानून किस देश का मान रहे हो? रह कितने रहे हो? तो साडा गुरु साडा चाहिए। हालेलुया। देखो फैसिलिटी सानू बाहर के मुल्क की कितनी मिल गई है, साडे रहन सहन बदल गया है, खान पीन बदल गया साडा, अजकल साडे लाइफ स्टाइल भी बदल गया है। असी पहला वर्गे नहीं रहे, पेंडू नहीं रहे, हम साडा अंग्रेजा वर्गा बहुत कुछ हो गया, बहुत स्वभाव हो गया, साडे कपड़े साडे पाउणा साडा हंडाउणा साडा बोलना भी। अजकल पंजाबी बंदे नूं देखो भी अद्धी इंग्लिश बोलेगा, चाहे आउंदी चाहे नहीं आउंदी। की लिखा परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे अपने कन्ना की खुजली के कारण ते अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लग जाएंगे। अपने कान सत्या तो फेर के कथा कहानियां दे विच ला लेंगे, जेड़े कथा सुनाणगे कहानियां सुनाणगे। प्यारियो ऐसियां चर्चा तो बच के रहो। हालेलुया हालेलुया। मैं दसना चाहना अगर साडा कोई भैन भाई भी अगर ऐसी चर्चा में जा रहा है तो उसनों भी रोक दो। हालेलुया। क्योंकि सच्चा उपदेश की जरूरत है। वायरस तो वायरस आ रहे हैं, बीमारियां तो बीमारियां आ रही ने, भयंकर बीमारियां आ रही ने, जंग के मैदान शुरू हो गए ने, लोग जंग लड़ी भी जा रहे, मरी जा रहे, चारों तरफ हाहाकार है। अंत दा वेला है। हालेलुया। अखीरला टाइम है, अखीर दा टाइम दा विच लिखा है कि बहुत सारे अपने आप दे लिए अलग अलग प्रचारक भाल लेंगे। हाँ जी। पर तो सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, समाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यस हालेलुया। की लिखा है तू इन सारिया गल्लां दे विच सावधान रहनी ते दुख उठा। यस लॉर्ड हालेलुया। की बाइबल कहती है कि तू सावधान रही ते तेनू मैं
एक कोई वीज़ा लवा देंगे, तेरी कोठी पहुंच जाए, तेरी कार आ जाएगी। ऐसा तो नहीं बाइबल कह रही। बाइबल की कह रही है? दुख उठा। हालेलुया। प्यारे, जब ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰਲਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਦਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। चेंज हुए हैं लेकिन धर्म नहीं बदले। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे, धर्म कदों बदलता है पता है? ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੀਰ की दरगाह ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ 90% ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ? ਧਰਮ ਕਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਦੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਘਟਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਉਹਦਾ 6:3 ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਂਗੇ। कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। यस, हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ। ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश करे और प्रकार का प्रचार। मैं देख रहा असी एक बार मैंने कोई और पास्टर जी सीगे ते असी किसी के घर गए। घर जाने वेले असी की देखा कि उत्थे एक कह मैं देख रहा तुहाडा बहुत वधिया घर बन रहा, अखां बंद हो गई। मैं भी देख रहा, मैं ठीक है देख रहा होना, क्योंकि मैं कदे भी दर्शन दे ते परमेश्वर दे ते बंदे दे विचाले जो कोई दर्शन देख रहा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर उस नूं झिड़कदा है जो दर्शन दे विचाले आता है। तो मैं सचमुच इस नूं परमेश्वर दर्शन दे रहा होना तो देख ले। ठीक है, तुहाडे घर बन रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं भी ठीक है, मैं बहुत अच्छी गल है भाई, बंद है। कुछ दिनों बाद उन्होंने कुछ दिता तो उन्होंने मेरा भी उस इकट्ठा ही दे दिता सी, लेकिन वो अपने ही लेके निकल गया। मैनू कहते काफ़ी दिनों बाद मिली, कहती जैमस दी भाजी, मैं जैमस दी। मेरे कौन तुम? मैं तुहाडे सियाणा नहीं। क्या बासी तुम उस दिन साढ़े घर आए सी, साढ़े पास्टर जी भी आए सी। तो कहते जिथे भविष्यवाणी आई सी साढ़े कमरे पैण दी। मैं कहा हाँ जी। क्या कोठी पैण दी भविष्यवाणी सी? मैं कहा हाँ जी हैगी। मैं कहती 2 कमरे से भी डिग पे। हालेलुया। हालेलुया। यह होर प्रकार दा प्रचार, होर ही प्रकार दा उपदेश, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੂੰ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਚਰਚ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ 'ਚ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਗਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਦਸਵਾਂਸ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਓ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਆਓ ਚਰਚ 'ਚ ਲੰਗਰ ਕਰਾਓ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरना उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसे दाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन विषय में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विलीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष से भक्ति बड़ी कमाई। यस, हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਡਾਹ, ਨਿੰਦਾ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰੇ ਵਚਨ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜੀ ਦਸਮਾਂਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਸਮਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਮਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਸਮਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो फिर मैं केड़ा दसमांस हो गई? ये तानाशाही होगी। हालेलुया। ये दसमांस नहीं हो गए है, तानाशाही है। तो की लिखा? उन्होंने की किया है? अभिमानी हो गए, वो कुछ नहीं जानते, वो वाद विवाद ते शब्दों का तर्क करने का रोग लग गया उन्होंने, और ढा झगड़े निंदिया दी गल्लां, बुरे बुरे संदेह ते उन्हां मनुष्यां दे विच व्यर्थ ही रगड़े झगड़े उत्पन्न होंदे ने। वो बुद्धि तो बिगड़ गए ने, सत्य तो वहीन हो गए। वो समझदे भक्ति दा कमाई दा द्वार है, पर लिखा संतोष सहित भक्ति वड्डी कमाई है। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ी बिना स्वार्थ दे भक्ति कीती है ना, वो वड्डी कमाई है, उस स्वर्ग विच इकट्ठी की जाती। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी चर्चा तो जाना चंगा ना कि अपनी भक्ति के लिए, अपने आप के लिए परख लो कि सचमुच साडा जो मेन संदेश आ रहा, साडा जो बाइबल का संदेश आ रहा, इत्थों आ रहा है या कितों होर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। दूसरा पतरस ओदा 2:1, और याकूब की पत्री भी कढ़ के रखना। याकूब तो बाद पतरस है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठ विशेषता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशित होंगे, जो नाश करने वाले
वाले पाखंड का उद्घाटन छिपाकर कहेंगे और उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को तीर्थ विनाश में डाल देंगे। यस हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਯਿਰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਛਿਪ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦਾ ਦੋ ਪੜਨਾ। बहुत से उनके समालोचन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यस हालेलुया। कि लिए बहुत से है ना, ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਚਪਣ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 3:11। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोचते कि एक ही मुँह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। यस हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ खारा रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए ऐसे उपदेशों तो बच के रहना, ऐसे पास्टर ऐसी चर्च तो बच के रहना जिन्हां दे विच मिठा ते खारा दोनों निकलते होण। मूँह दे विच मिठा ते बाह दे विच दी खारा निकलता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारो बहुत सारा ऐसा समय आ रहा है कि तुहाडे जो विश्वास नूं भी खराब कर दिता जाएगा, तुहाडे विश्वास नूं तोड़ दिता जाएगा, तुहाडे अपने आप नूं तुसीं जो मसीह दे लोग हो तुहानूं मसीह दा ज्ञान भुला देणगे। सिर्फ पता लगेगा चर्च दे रूल, पास्टर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਰਚ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो इसलिए अपने आप ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ समय ऐसा ही आने वाला है कि जब ਅਸੀਂ सत्य तो भरमाए जा सकते हैं, पर अपने आप को तैयार रखना। हालेलुया। पत्रियां चाहांगे यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना ਉਹਦਾ 4:1। इस तो की पतरस तो की हर एक आत्मा की स्थिति न करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यस हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्मा ਨੂੰ परखो कि वह परमेश्वर दे ਵੱਲੋਂ है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे उपदेशक जगत विच निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। बहुत से उपदेशक इस संसार दे विच उठ खड़े हुए ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे एक दोस्त है, जब मैं एक दिन प्रचार कर रहा सी कि किसी पास्टर बोलिया कहता कि पेठे दे विच दुष्ट आत्मा होंदी है खाण वाली सब्जी दे विच। तो मैं क्या इधर पेठे दे विच दुष्ट आत्मा हो सकती है
ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੇਠਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ? ਕਿ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। हालेलुया। कि ऐसे प्रचारक अच्छे नहीं कि जो बाइबल जिस चीज इनकार कर दिया वो उस चीज को अगे फॉलो कर देने के नहीं आ चीज हैगी है, बाइबल कहती है चीज है नहीं कि वो कहते हैगी है। हालेलुया हालेलुया। तो प्यारे ऐसे तो बच के रहना की लिखा है कि हर एक आत्मा की पतित ना करो क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। हाँ जी। परमेश्वर का आत्मा तुम पर इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसके चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जरूरत नहीं है। यस हालेलुया। की लिखा है जेड़ी आत्मा मान लेंदी कि यीशु मसीह शरीर दे विच होके आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों मैं दस रहा कि कहते हैं कि भाई क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, नहीं मना रहे, क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने किस दिन पैदा होया, किस दिन कोई सबूत ही नहीं है। ऐसा मतलब है कि वही मसीह विरोधी आत्मा है। हालेलुया। जेड़ी मान लेंदे कि हाँ मसीह आया है, मसीह ने एक दिन का मनाना है तो मना लो, जो मर्जी मना रहे हैं, खुशी ना मनाओ, खुशी करनी है उन्हें। हालेलुया। तो वो मसीह दे वालों और एक ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, मैंने कहा बाइबल है इसके अंदर सबूत। कहता हो सकता बाइबल झूठ मार दी हो, ठीक कर लो। मैं सुन के भाई प्रचार कितों करता हूँ, कहता बाइबल च मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि बाइबल तो झूठ मार दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सानू पता नहीं लगता कि असी किन्ने टाइम असी इन्हां दे विच ऐदां बंदियां दे विच रहने जेड़े परमेश्वर दे विरोध विच हुंदे। सानू पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर दे विरोध विच है या परमेश्वर दे नाल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो अज बीमारी का सिस्टम चल रहा ना, बहुत सारी बीमारियां फैल रही ने, तो लोग कहते असी मसीह वाले हैं, साडा नाम लिया होया, सानू बीमारी नहीं कुछ करती। अरे तो मैं कहना बीमारी भी तो मसीह के वालों ही है। हालेलुया। कहते असी परमेश्वर को मानते हैं, सानू बीमारी नहीं कुछ कर सकती। अरे परमेश्वर ने ही तो बीमारी भेजी है इंसानों को सही करने वास्ते। हालेलुया हालेलुया। मेरे को 3 पास्टरां दे फोन आए सी, जेडे पास्टरां दे कोरोना हो गया सीगा, और पर असी प्रार्थना की परमेश्वर की दया नाल तीनों पास्टर अच्छे ने। और एक गंगानगर का बंदा सीगा, उसकी कोरोना रिपोर्ट आई सी, पर हुण वो ठीक है। हालेलुया। उसने आज जाना सी, पता नहीं आज क्यों नहीं आ पाया, की दिक्कत होगी नहीं। आज उसने आगे कहना मैं पास्टर की गवाही देनी आगे, वो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पॉजिटिव सी। हालेलुया। अच्छा हो गया। तो परमेश्वर बीमारियां भी कड्डी जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया। और फिलिपीन के पास्टर की पत्नी की कोरोना ना डेथ हो, बीमारियां आ रही ने, परमेश्वर वालों बीमारियां ने। हालेलुया। हाँ जी। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस से जो संसार में है बड़ा है। यस, की लिखा है कि तुसी जय पाई है क्योंकि तुसी परमेश्वर दे हो। तो जो संसार दा है ना उस तो वड्डा है। संसार दा हाकिम पता है कौन है? शैतान। हालेलुया। संसार दी बागडोर किहदे हत्थ विच है? शैतान दे हत्थ विच। ते लेकिन जो परमेश्वर है उस तो वड्डा है। असी ऐसे मुल्क दे विच रह रहे हैं, असी ऐसी जगह दे विच रह रहे हैं जिहदे विच चारों पासे साडे दुश्मन ही दुश्मन ने। हालेलुया हालेलुया। असी 24 घंटे दुश्मनां दे विच घिरे रहने हैं। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ? ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂਗੇ। हालेलुया। हाँ जी। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार
संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। यस हालेलुया हालेलुया। की लिखा है जो साडी नहीं सुनता वो परमेश्वर दी भी नहीं सुनता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर दी सुनी नहीं। जिदों उन्होंने परमेश्वर दी नहीं सुनी तो साडी की तो सुन लेगा। हालेलुया हालेलुया। और मैं कैसी आयत पढ़ाने जा रहा हूं जिहदे विच तुसीं सरेआम पता लग जाएगा कि शैतान की काम कर सकता है ते परमेश्वर की काम करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य लास्ट, बिल्कुल लास्ट किताब तो 10:16 मिल गया। उसका 14 13 तो पढ़ दीजिए, बहुत अच्छी गल आ जाएगी। और मैंने उस अजगर के मुँह से और उस पशु के मुँह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुँह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। यस हालेलुया हालेलुया। की लिखा है फिर मैंने अजगर दे मुंह तो ते उस पशु दे मुंह तो ते उस झूठे भविष्यवक्ता दे मुंह दे विचों 3 दुष्ट आत्मा मेंढकां दे समान डड्डूआं दे वांगू निकलदियां वेखियां ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजगर वो पुराना सप जो आदम नूं मिलिया सीगा। हालेलुया। वही अजगर है, लिखा ना वो पुराना सप। यह वही पुराना सप है जो आप बाबे आदम कोले सीगा। आज यह इत्थे है वो पशु जेड़ा ने क्या जिहदे विच बारे इस बाइबल च बार-बार लिखा हुआ है कि उस पशु दे ने के 4 सिर सिंह दे बारे और ने क्या है को जानवर दे उत्ते कहना लाल कपड़ा दे उत्ते बैठी वेश्या। बहुत सारा ऐसा कुछ लिखा हुआ है उहदे बारे इधर नहीं चलांगे आपां। फिर की लिखा वो झूठे भविष्यवक्ता दे मुंह दे विचों मेंढकां दे समान दुष्ट आत्मा निकलदियां देखियां। हाँ जी। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। यस हालेलुया। ये चिन्ह दिखाने वालियां दुष्ट आत्माएं। अज बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं चर्चा दे विच असीं देखदे हैं। बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मजिशियन हो रहे हैं कि सचमुच परमेश्वर वालों है या शैतान वालों है। बाइबल दसदी है कि हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, भरमाए ना जाओ, गलत राह विच ना पै जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि हर एक चमत्कार चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। हाँ पढ़िए। जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन से लिखा है वो इसलिए सारे राजाओं को ले जाती है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े दिन के लिए इकट्ठा करें लड़ाई के लिए। कह रहे हो ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा दिन आने वाला है। ये विपत्तियां आने वाली ने, ये झूठे भविष्यवक्ता दुष्ट आत्माएं देख लेना किदा निकलदियां ने, किदा दुष्ट आत्मा आंदियां ने। एक बहुत गहराई से एक चाल चल रहा है शैतान। एक ऐसा मसीह विरोधी बन गया है कि इन्हें बहुत ही सिस्टम के अनुसार कर रखा है। मसीह काफ़ी दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे क्या एक नाइकी के जूते थे ना क्या कॉपी आ गया वो थले लाल कुछ कलर देता है अगे वो इंसानों का खून है तो वो एक निशान है जोड़ा की नाम होंगे हर शैतान का चिन्ह होंगे वो दे रखा है। वो लूका दी अंजील दी एक आयतां लिख रखिया ने तो अगे इदा दे कुछ बना रखे है, बहुत कुछ सिस्टम जगह रखा। तो मैं ज़्यादा नहीं देखा, मैं खत्म ऐसे दिखाई क्योंकि अंत का दिन है, ये सब कुछ हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। इसी लास्ट तक पढ़ाएंगे मत्ती दी अंजील 24:11 लास्ट 24:11। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यस हालेलुया आमीन।
ਆਮੇਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਭविष्यवक्ता ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਭविष्यवाणी ਕੀਤੀ, ਆਹ ਭविष्यवाणी ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਭविष्यवाणी? ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਭविष्यवाणी ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਭविष्यवाणी ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰੋ ਮਹਾਕਲੇਸ਼, ਮਹਾਸੰਕਟ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਚਨ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।